किस चीज़ की लगा रहे हैं? जी सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत जम्मू एक्सप्रेस में। जय श्री राम, जय जय नमस्कार। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, किसी मैडम हैं, हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि जो इन्होंने तकरीबन 6 महीने के बाद जो पीछे गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको इम्प्लीमेंट करवाया। वो ऑर्डर ये था कि जितनी भी कोई रेवेन्यू की जितनी भी बिल्डिंग ये दफ्तर हैं, जैसे पटवार हल्का है, पटवार खाना है, नियाबत है, तहसीलें हैं, ये पूरी स्टेट में जहाँ भी कहीं ये प्राइवेट बिल्डिंग में है, उनको शिफ्ट करके सरकारी बिल्डिंगों में लिया जाए। तो ये पीछे हम 24 तारीख को ऑर्डर हुआ कि तहसील भागवा को शिफ्ट करके प्रॉपर भागवा में लेके एक सरकारी बिल्डिंग यहाँ पे हमारी खाली थी, सीआईसी बिल्डिंग, उसमें रखा जाए। जी, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो तहसील ऑफिस जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ और उसके चलते कुछ लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे भी बैठे हुए हैं। जी मैम, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कल से यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है भागवा बस स्टैंड पे, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कहीं गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, जैसे 2021 में 4 अक्टूबर 2021 में एक ऑर्डर हुआ था, रेवेन्यू ऑफिस जो भी हैं, जैसे पटवार हमारे हैं, ये तहसील ऑफिस हैं, जहाँ पे भी अगर वो कहीं प्राइवेट बिल्डिंग में फंक्शन कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। तो आप जैसे देख रहे हैं, ये कहीं हमारे भागवा का ही मसला नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है। बाकी आप देख लीजिए, पीछे जो हमारे पटवार हैं वो भी तो शिफ्ट हुए, कहीं पे गवर्नमेंट का 1 कमरा है, 2 कमरा है, तो वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोगों का प्रोटेस्ट करने से या कुछ करने से ये यहाँ से कहीं और जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है और गवर्नमेंट का ऑर्डर हमें मानना है। तो इसमें मैं थैंक यू करूँगी डीसी साहब का, एसीआर साहब का, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने, उनको मैं वेलकम करती हूँ कि जिन्होंने ये तहसील जो भागवा यहाँ से शिफ्ट करके, यहाँ भागवा अगर देखा जाए तो असल में भागवा यहीं पे ही है। तो थैंक यू पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का। जिन्हें बताया बड़ी विस्तार से कि जो प्रॉपर भागवा है, जहाँ पे इस चीज़ को होना चाहिए था, ठीक वहीं थोड़ा समय तो लगा, लेकिन वो ठीक वहीं पे वो चीज़ आई। अभी हमारे साथ कुछ और भी यहाँ के लोकल लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। देखिए नितिन जी, एक बात है कि जैसे आपने बोला भागवा ये रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला जाए, देखा जाए भागवा कहाँ है। अगर भागवा वहाँ है तो वहीं रखी जाए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखा जाए। जहां तक सवाल रहा कि चंद लोग, कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं, ये सब लोगों को पता होगा कि आज से 20 साल पहले भी वो लोग बातें करते थे, जब भी यहाँ कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम आता था। जैसे कि हमारा जेडीओ ऑफिस ये साथ में बना हुआ है, ये आप देख लीजिए, यहाँ से जेडीओ ऑफिस देख लीजिए। जेडीओ ऑफिस जब यहाँ हमारा जेडीओ ऑफिस सैंक्शन हुआ भागवा के लिए, उस वक्त भी इन लोगों ने कहा कि जनाब इसको ये जंगल में बना रहे हैं, ये जंगल है। यहाँ जेडीओ ऑफिस इतने अरसे से फंक्शन कर रहा है, अब ये जंगल नहीं है। लेकिन उस वक्त ये चंद लोग जो हैं, इनको कोई मुद्दा चाहिए उठाने के लिए, उस वक्त बोल रहे थे कि नहीं जी जंगल में बन रहा है, लेकिन इतने अरसे से यहाँ अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है। इसी तरह से जब ये हमारी सियासी बिल्डिंग बन रही थी, उस वक्त भी इन लोगों ने बहुत बड़ा ड्रामा बना के रखा था। नहीं जनाब, वहाँ भागवा नहीं है, यहाँ रोड साइड है, यहाँ रोड साइड है, यहाँ जीटी रोड है। जीटी रोड कहने का मतलब क्या है कि जिन इलाकों में रोड्स नहीं है, क्या उनके ऑफिस उठा के सारे रोड साइड ले जाने चाहिए? जैसे वो बोल रहे हैं कि नहीं जी देशा की पब्लिक हमारे साथ है, तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर देशा की पब्लिक उनके साथ है, इस वक्त अगर कोई मलान में इस वक्त कोई सब सेंटर है, हेल्थ सब सेंटर है, उसको उठा के गई में लाना चाहिए जहां रोड है। अगर कोई कानहाल में कोई सब सेंटर खोला था या कोई स्कूल है, उसको भी रोड साइड खोलना चाहिए था, कानहाल में नहीं खोलना चाहिए था, बाजारनी में नहीं खोलना चाहिए था, सजान में नहीं खोलना चाहिए था, गादी में नहीं खोलना चाहिए था। गादी का अगर कोई सब सेंटर है उसको उठा के रोड साइड लाना चाहिए। रोड बन जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लोकल लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नहीं बोलिए, इसमें क्या है? जी क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? इस तहसील के ऑफिस जो आज शिफ्ट हुआ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक, तो क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छी बात है
ये आज से पहले भी यहाँ ऑफिस थे जी 2010 में यहाँ से नियाबत होती थी जी। वहाँ से शिफ्ट करके बस जी। ड्यू टू मिलिटेंसी के दौरान जितने भी हमारा ऑफिस कल हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने फिर वो उसी जगह ये ऑफिस यहाँ लाए। ये बहुत अच्छी बात है। डीसी डोडा जिंदाबाद, डीसी डोडा जिंदाबाद, डीसी डोडा जिंदाबाद, तहसीलदार भागवा जिंदाबाद, तहसीलदार भागवा जिंदाबाद, गवर्नर साहब जिंदाबाद, गवर्नर साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी हाँ, कुछ लोगों को कुछ बीच में जो ऐसे कल से हम देख रहे हैं कि हड़ताल कर ऐसे, मैंने उनको कहा हड़ताल वाली बात ये गवर्नमेंट ने जो किया है सोच समझ के किया है। यहाँ गवर्नमेंट का जो ऑर्डर हुआ है टेम्परेरी है। कल परसों जब भी यहाँ कोई टीम आएगी, जहाँ जगह देखेगी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनेगी, उस सूरत में जहाँ मुनासिब समझेगी, क्योंकि ये भागवा जो है सेंट्रल प्लेस है, भागवा में बननी चाहिए। भागवा में बने। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये तकरीबन रोड से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूरी में है, और जो हमें लगा हम जब आए यहाँ पे मौके पे हमने देखा ये तो 1 किलोमीटर के भी अंदर है। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? 1300 मीटर यहाँ है। यानी कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की गुमराह कोई करने साजिश की है। बहुत साजिश है। ऐसी बात नहीं, 1200 किलोमीटर तकरीबन या 1300 किलोमीटर के अंदर ही ये रोड 1300 मीटर 1300 मीटर ना 5 किलोमीटर ना कुछ ऐसा कोई मसला। यहाँ पे लोकल और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, जी सर आपको देखिए सर, 2014 में जब ये ऑर्डर हुआ था कि प्रॉपर भागवा के लिए तहसील सेंक्शन हुई है, तो उस टाइम थोड़ा ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट हुआ और तहसील को शिफ्ट किया गया क्षेत्रू गांव में। प्रॉपर भागवा ये आप लोकेशन देख लो, यहाँ पे आर्मी कैंटोनमेंट है, जेडी ऑफिस है, पूरे पीआरआई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है, ब्लॉक ऑफिस है, हायर सेकेंडरी है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। तो वो कहाँ से आप लोकेशन देख लो ना, यहाँ पे लैंडस्केप देखा जाता है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को सेटअप करने के लिए लैंडस्केप देखा जाता है। लैंडस्केप अगर देखा जाए तो भागवा का इतने पूरे प्लॉट है ना, वहाँ पे क्या, वहाँ पे पूरा जंगल बना हुआ है, तो वहाँ पे कैसे ये एस्टेब्लिश हो सकती है कोई तहसील, है ना। रोड कनेक्टिविटी की बात है, रोड कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, अभी उसका भी डीपीआर तैयार किया, आर्मी ने डीपीआर तैयार किया कि हम इसको डिफेंस रोड जो है इसका काम शुरू हो, क्योंकि कंपनसेशन मिल गया है, तो ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, जितना भी काम होगा हमारे हित के लिए होगा, पूरे भागवा के लिए। और भागवा सेंट्रल प्लेस है, भागवा को हम क्षेत्रों से नहीं देखेंगे, पूरे पीछे बियोले से देखना पड़ेगा हमें। कि क्या मैसेज देना चाहोगे आप तहसील भागवा में जितना भी एरिया पड़ता है, वो जो आज का जो नौजवान यूथ है, क्या मैसेज देना चाहोगे उनके लिए? देखिए सर, मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जो भी कुछ गवर्नमेंट फैसला लेती है तो हमारे हित के लिए लेती है ना, कोई हाँ किसी का पर्सनल नहीं इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, है ना। तो अभी जो भी कुछ हो रहा है गवर्नमेंट का फैसला है, भागवा के लिए ही तहसील शिफ्ट का ऑर्डर नहीं हुआ है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पूरे जम्मू कश्मीर की जितना भी रेंटेड एकोमोडेशन के बिल्डिंग गवर्नमेंट क्यों रेंट देगी किसी का, है ना। अभी इतनी 3 बिल्डिंग हमारे पास वैकेंट पड़ी हुई है, बल्कि 4 हैं। अभी एक स्कूल भी थोड़ा यूज़ कर रहा है, इनको प्रॉब्लम आ रही क्योंकि इनका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो 4 हमारी बिल्डिंग है अभी आप देख सकते हो, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये आप अच्छी तरह से देख लो। ये ऑफिस ऑफ द फाइनल आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। कमिश्नर रेवेन्यू जैन ये रिश्पाल सिंह JKS एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल विद फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू JNK। ये कोई डोडा से डीसी ऑफिस से कोई ऑर्डर नहीं निकला, या किसी डीडीसी या बीडीसी ने ऑर्डर नहीं निकाला, ये सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकला है, या कोई इसमें कोई किसी का ब्यूरोक्रेट्स या किसी का ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। ठीक, यहाँ पे और भी कुछ लोकल लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम मुल्कराज भाऊ है जी, मैं यहीं का रहने वाला है। ये हमारा भागवा, यानी कि आप देखें किसी जगह प्रॉपर नाम नहीं होता है, हमारे यहाँ ये प्रॉपर भागवा, जहाँ अभी हम खड़े हैं, जहाँ हमारे ये ऑफिस वगैरह हैं, स्कूल है, हमारा इसका रिकॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। भागवा जो है हमारा एक प्रॉपर नाम यहाँ पर है। ये सर हमारा राइट है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जी वो लैंड देखेंगे कहाँ पे शूट करेगी, कोई शूट नहीं करेगी, ये हमारा राइट है। जैसे एक आदमी की कोई नौकरी लगनी होती है और उसका जब मेरिट बनता है, जैसे बच्चे हमारे एग्जाम देते हैं उसका मेरिट बनता है और जो उस मेरिट में चढ़ता है उसकी नौकरी लगती है, वैसे मेरिट जो है हमारा प्रॉपर भागवा यहाँ पर है। कल हमारी ACR साहब के साथ बात हो रही थी, उन लोगों ने, पीछे वाले लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, ACR साहब डोडा से यहाँ आए, उनके साथ हमारी ये बात हुई कि सर मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैं एक ही बात में इस चीज़ को ख़त्म कर दूँगा अगर ये मेरी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा सर यहाँ नियाबत हमारी जो 1958 में यहाँ पे भागवे में खुली थी,
और जब 91, 92 में यहाँ पे मिलिटेंसी का जोर रहा, उन्होंने उठा के रातों रात, जैसे वो आज कह रहे हैं हमको आपने रातों रात उठाया, हमने नहीं उठाया। ये गवर्नमेंट का आर्डर सब पढ़ रहे हैं, सबके पास व्हाट्सएप है, आज मीडिया हर चीज़ है। तब उन्होंने मिलिटेंसी में 91, 92 में वो रातों रात उठा के वहाँ से नीचे ले लिया। अगर सर उस वक्त हमारे यहाँ नहीं था, वो शूट नहीं करता था, तो फिर उस गवर्नमेंट ने तब के जो ऑफिसर्स वगैरह थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने यहाँ पे क्यों खोल था? उनको पता था प्रॉपर भागवा ये है। और उस वक्त जो हमारे नायब तहसीलदार यहाँ पे होते थे, वो दूर से पैदल चल के यहाँ पे आते थे। आज जो बात कर रहे हैं यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक ड्रामा है सर। यहाँ रोड कनेक्टिविटी कल हमने ACR साहब को भी दिखाई, यहाँ नीचे साथ में आप देखेंगे आधा किलोमीटर नीचे वहाँ पे रोड है, हर फैसिलिटी है, लेकिन चलो कच्चा रोड है, वो एक अलग बात है। कल को उन्होंने खुद कहा कि रोड है छोड़े जो भी है सब कुछ बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। और दूसरा मैं उनको नीचे वालों को मैसेज देना चाहता हूँ, शांतिपूर्वक, मैंने सरपंच साहब के साथ भी अभी बात की सुबह कि आप शांतिपूर्वक इस मसले को इतना मत भड़काओ। आप भी उन लोगों को, आप हमारे PRI और वो भी कल उधर उनके साथ वहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि एक PRI जो होता है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। मैं उनके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कभी भी वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, हाँ वो डिमांड कर सकता है। डिमांड इन द सेंस वो लिख के DC साहब को ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर ये यहाँ पे गलत है या जो भी है वो कर। लेकिन कल उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे एक मंजी भी के सरपंच भी थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। मैं वो गवर्नमेंट के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद DC साहब का सबका शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया। यहाँ ये जो आज का फैसला जो गवर्नमेंट ने किया है, ये LG साहब से लेके आज तक ये चला ऑर्डर वहाँ से हुआ है, तो बहुत अच्छा है। देखो गवर्नमेंट अप्लाई जो होती है वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाए। हमें अब मैंने कल किसी बंदे ने मुझे फ़ोन किया, ये जी फलाने पार्टी ये है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो कागजों में भी है, पहले से भागवा तो यही है, प्रॉपर भागवा तो यही है। कम से कम अगर वहाँ क्या कहते हैं दुकानदारों ने अपने क्या कहते हैं बिजनेस के लिए कुछ ऐसा प्रोटेक्ट उठाया है तो ठीक नहीं है। सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हम यहाँ हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे हैं, हमको मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर 2 कदम ऊपर आ गए तो कोई बात नहीं है, पैदल चलने कल सारा फैसिलिटी हो जाएगा। अभी मैंने इन लोगों को, यहाँ के लोगों को बोला कि यहाँ पे फोटो स्टेट दुकानें होनी चाहिए, यहाँ पे फार्म वगैरह हर चीज़ कागजात बननी चाहिए, यहाँ चाय वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, किसी बेचारे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि कल गवर्नमेंट इंतज़ाम करेगी, यहाँ पे रोड का इंतज़ाम करेगी, रोड यहाँ पहुँचेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट दिल्ली से चिल्ली तक बैठी हुई है, गवर्नमेंट काम आपकी करेगी। बात यही पे रोकता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ तकरीबन 5 और 6 किलोमीटर दूरी पे ये जो तहसील हेडक्वार्टर बना है, ये 5 और 6 किलोमीटर की दूरी पे है। देखो, क्या ये बात सच है? देखो सर, अगर हम रोड का देखें, अगर वहाँ क्षेत्रु जो बस स्टैंड है वहाँ से अगर हम देखें तो हो सकता है 1.25 किलोमीटर हो सकता है थोड़ा सा। अगर यहाँ पे जो रोड पहुँची है तो ये तो टोटल 4-5 जरीब का मसला है, 5 मिनट का मसला है। जो ये रोड जो है नीचे वाली जो रोड जहाँ से कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की एक साजिश है। देखो जी, अब ये मैं बोल नहीं सकता हूँ किसी को गुमराह किया क्या कि नहीं। यहाँ पे मैंने देखा अभी सरपंच साहब जो यहाँ के नहीं मेरी बात सुनिए। यहाँ पे जो सरपंच जो है यहाँ के, जो आप लोगों ने यहाँ के बागवा के लोगों ने उनको जिताया है, वोट दिया है, तो वो यहाँ सामने आके लोगों के साथ क्या कहते हैं भेदभाव की बात कर रहे थे। और दूसरी ये उन्होंने तहसीलदार साहब को हमने बाहर बुलाया और उसने एकदम में बोला जी तहसीलदार साहब मुर्दाबाद। देखो ये काम ठीक नहीं होता है। लीडर लोग जो बनते हैं, लोग चुने हुए लोग जो होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। वो लोगों को थमाते हैं, लोगों से बात करते हैं। बहरहाल गवर्नमेंट तो इसीलिए उस आदमी को एक टिकट देते हैं, हाँ जी आप लड़िए, आप चलिए, आपने ये काम करना है, ऐसे करना है। तो कल को लड़ाई झगड़ा अगर हम में आपस में शुरू हो जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हम हिंदू मुसलमान यहाँ के सहमत हैं, जो गवर्नमेंट ने फैसला किया, हम गवर्नमेंट के फैसले को सहमत हैं। एक बार मैं फिर BBC चेयरपर्सन जोगिंदर जी हमारे साथ हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे? आज आप पूरे ब्लॉक भागवा और तहसील हेडक्वार्टर भागवा की जितनी आवाम है, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए सर, मैं पूरे ब्लॉक भागवा की पब्लिक को ये मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही मैं उन लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि जो इस चीज़ को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ 4-5 लोग हैं और बस स्टैंड में जो दुकानदार लोग हैं, बाकी आम पब्लिक उसमें कोई भी नहीं है।
कुछ लोगों ने वहां पे ऑफर किया गवर्नमेंट को कि हम आपको एक बिल्डिंग फ्री ऑफ कास्ट देंगे, कोई किराया नहीं लेंगे, लेकिन उन लोगों के राशन कार्ड चेक किए जाएं, बीपीएल और अंत्योदय हैं, और वो लोग आज ऑफर कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हम आपको बिल्डिंग फ्री में देंगे। जहां तक रही तहसील की बात, तहसील ऑफिस जिस बिल्डिंग में था वो गुलाम कादर जी है, उन्होंने मुझे फोन पे कहा था कि देखो मुझे यहाँ के कुछ चंद लोग फोर्स कर रहे हैं कि आप एक एफिडेविट लिख के दे दो कि मैं गवर्नमेंट को ये बिल्डिंग फ्री में मैं डोनेट करता हूँ या किराए पे फ्री देता हूँ। तो बोला मैंने बिल्कुल इनको मना कर दिया है, मैं कोई बिल्डिंग फ्री में नहीं देने वाला है, ये 10 कदम का फासला है ऊपर नीचे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। अगर मेरे नाम पर कोई एफिडेविट गलत देता है तो ये मैंने आपको बोल दिया है, अगर मेरे नाम का कोई एफिडेविट पकड़ा जाएगा, गुलाम कादर जी ने बोला जिनकी बिल्डिंग में ये थी, इसके अलावा दूसरे लोग जो हैं उनकी प्रॉपर्टी चेक की जाए, राशन कार्ड उनके अंत्योदय और बीपीएल हैं, और यहां से लेकर प्रॉपर्टी जम्मू तक है उनकी। इस चीज को देखा जाए। शुक्रिया। कहीं न कहीं